روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. उमर खान ना दुकान में भाई ये भी एक ही जूती है आग फ्रंट खाली है। और मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाया क्योंकि इर्द गिर्द जो है ना घर भी हैं, लोग काम भी कर रहे होते हैं, उनकी ख़वातीन भी काम कर रही होती हैं क्योंकि ये देहाती इलाका है। लेकिन वाक हमने किया है, तकरीबन काफ़ी देर वाक की है। सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह वाक कर ली, नमाज़ पढ़ ली। और ये देखें हमारे जानवर हैं और इनके साथ कौन खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है। अली बाबा क्या कर रहे हो? हाथ ना लगाओ, मारते भी हैं ये जानवर, देखा है, ऐसे नहीं करो। ये देखें अली बाबा के काम देखें। अली बाबा और मुरीद खान, ये अली बाबा को बड़ा शौक़ है, लेकिन इसका बंदोबस्त मैंने करना है। पढ़ाई तो मस्ट है, बच्चों को जानवरों से प्यार होना चाहिए, परिंदों से प्यार होना चाहिए, लेकिन जो उनका असल काम है वो है पढ़ाई। तो अभी ये क्योंकि छोटा है, 4 साल का भी नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी इसको जो आज़ादी है, इसकी सर्दियों की जो विंटर हॉलीडेज़ ख़त्म होगी तब इसकी जो आज़ादी है ना मैं इंशाल्लाह ख़त्म कर दूँगा। फिर प्रॉपर इसका एडमिशन करवाऊँगा मैं। मेरे स्कूल में वैसे ये एडमिट है इसी क्लास में, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा इसको रेगुलर लेकर जाने की। तो अभी इसके हाथ पाँव जो है ना काफ़ी चलने लगे हैं। ना करो अली बाबा, बुरी बात होती है, ऐसा नहीं करो। घास खाने दो उनको। ये देखो चारों, ये 2 भाई हैं, 2 कज़न हैं, और ये फिर लड़ते भी हैं आपस में, खेलते भी हैं। अली बाबा ना करो बेटा, बिल्कुल ना करो, कुछ ना करो, शरारतें ना करो। आ जाओ फिर, मैं वरना स्कूल लेकर नहीं जाऊंगा आपको। अभी मैं स्कूल जाऊंगा, फिर स्कूल के बाद फिर खान मोहम्मद की वालदा की जुमेरात है, वहाँ भी जाना है इंशाल्लाह। और बाकी जो दीगर काम है मिस्त्री वगैरह का देखते हैं भी कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं खुदाई कर रहा हूँ। खुदाई वो कर रहे थे और बड़ी स्लो रफ्तार से, क्योंकि मेरे ख्याल में 2-3 जगहों पे और भी इन्होंने ठेका लिया हुआ होता है। तो मैं तंग नहीं कर रहा, क्योंकि ओवरऑल जो मिस्त्रियों की किल्लत है या डिमांड है बहुत ज़्यादा है। उन्हें पता चल गया है कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में कमरे बन रहे हैं। और दूसरा जो बेनज़ीर मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से अपनी छत, अपनी स्कीम के तहत भी लोगों को कर्ज़े मिल रहे हैं, उस वजह से भी मिस्त्रियों की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो इस वजह से मैं मिस्त्री साहब के साथ सख्ती नहीं कर रहा। ना कर, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। और आज सुबह बहुत सारे काम थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने निपटाए हैं। अभी जो है ना ज़ोहरैन का वक्त हो चुका है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खान मोहम्मद साहब की जो वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई थी, उनकी जुमेरात का ख़त्म है, वहाँ जाना है। और उसके अलावा कुछ और भी काम है, वो भी निपटाने हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का व्लॉग भी आपको मज़ेदार लगेगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये कौन है? ये बेनज़ीर है और शहरबानो सो रही है। बेनज़ीर क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो? हाँ बस जाओ, बाबा को नमाज़ पढ़ने दो, ठीक है। बाबा भी नमाज़ पढ़ेगा। तो ज़ोहरैन का वक्त हो चुका है, मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ने के बाद जो बाकी काम है वो निपटाना है इंशाल्लाह। ये देखें सामने बैठी है शहरबानो, सामने बैठी है। बेनज़ीर चलो अब बेटा जाओ, नमाज़ पढ़ने दो बाबे को, ठीक है। खा रही हो? क्या खा रही हो बेनज़ीर, क्या खा रही हो? ये देखो शहरबानो रो रही है। बाबे की टोपी क्यों पहनी हुई है? बुरी बात है अली बाबा, बाबे की टोपी नहीं पहनते। नहीं ऐसा नहीं करते, बुरी बात। चलो वापस करो मुझे। ये देखें बेनज़ीर, बुरी बात है। अच्छा चलो, तो अभी मैं चलूँगा जो है ना करो बेटा, ऐसा नहीं करे। सुबह वाक की थी अल्हम्दुलिल्लाह, बकाया जो वाक है वो भी करनी है। खान मोहम्मद साहब की जो वालदा है उनकी जुमेरात पर जाना है। ताकि ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। ये देखें बेनज़ीर के काम देखें, और ये देखें ये अली बाबा है, और ये देखें ये बेनज़ीर है। ऐसा नहीं करते बेटा, ये मैं हूँ। और जो है ना अभी हम चलते हैं, इन बच्चों से थोड़ा सा पीछा छुड़वाते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और बड़े तरीके के साथ मुझे बैठ जाना, वरना ये कहेंगे कि मैं भी जाता हूँ। ऐसा नहीं करो बेटा। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा चाय पीते हैं मोहम्मद भाई के पास। मोहम्मद भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, चाय पिलाते हैं और बड़ी इनकी मज़ेदार चाय होती है, फ्रेश चाय होती है। और उस दिन सुबह क्योंकि मोहम्मद नहीं आया था, फिर मैं असगर चाय वाले के पास गया था। आपने वीडियो देखी थी, असगर चाय वाला भी। और ये देखें मोहम्मद कितना प्यारा शख्स है। देखें मोहम्मद, इधर देखना कितनी प्यारी शख्स है। ये बहुत ही खूबसूरत इंसान है, अपने भाई रज़ा अब्बास की तरह, माशाल्लाह। क्या है मोहम्मद भैया, ठीक ही? शुक्र अल्लाह। चलो माशाल्लाह। روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين मिल जुमला कलाम दस अपने पाक बरकत के हमने कबूल मिलता आमीन या रब्बल आलमीन जो अपनी शान नजर सवाब अता फरमा में हुरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक यकलफ्तिंगा तो फतन हदियतन नकीदतन पेश करने कबूल मिलता या रब्बल आलमीन अब्द तुफल अब्द वालिदैन करीम तय्यबैन ताहिरैन तमाम अंबिया किराम तमाम सहाबा किराम तमाम मुस्लिमात तमाम शहादा किराम सब दीवारगाह दर्जा बदर्जा पेश करने कबूल अच्छा या रब्बल आलमीन बिल खुसूस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसीला जरिए महावीर कलाम महावीर ताम दा सवाब बिल खुसूस में अपने नसूर पेश करने कबूल या रब्बल आलमीन उन्हें सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा या रब्बल आलमीन जो भी गलतियां की सब माफ फरमा या रब्बल आलमीन उन्हें कब्र से करुणा रहमत अता फरमा नदी कब्र को कुरान पाक दा नूर अल मुनव्वर अता फरमा या रब्बल आलमीन जन्नतुल फिरदौस का लाली मकाम अता बीबी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा दा आमीन या रब्बल आलमीन जितने भी हाफिज नमाज सब दिया बाव अदा दरूद पेश करने कबूल मिलता सब बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान मोहम्मद के घर पहुंच चुका हूं। ये उनका घर नहीं है एक्चुअली, ये साथ उनका डेरा बना हुआ है। तो ये बकरियां खड़ी थी बहुत ही प्यारी, तो मैंने कहा इनकी वीडियो बना लेते हैं एक यादगार के तौर पर। उनकी वालदा की जुमेरात का ख़त्म हो चुका है और अब हम राजू मिस्त्री के साथ जो हमारा स्कूल का काम करेगा इंशाल्लाह उसके साथ हमने जाना है कुछ सामान लेने के लिए एक जगह पे। तो अभी जो है ना चाय वगैरह जो है ना पीते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे राजू मिस्त्री भाई के पास। वहाँ से फिर हम एक लॉन्ग जर्नी करेंगे और कुछ सामान वगैरह लेना है उस सिलसिले में, तो वहाँ पे जाएंगे। तो अभी ये देखें माशाल्लाह एक छोटी सी बकरी है, उसकी बच्ची मेमी। ये हमारे एक दोस्त हैं उमर वडा साहब, ये हैं, उनके साथ जो बैठे हैं मोअज़्ज़ज़ शख्स, ये खानपुर के हैं और ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। तो ये मैं बैठा हूँ, मेरे साथ रफ़ीक खान साहब बैठे हुए हैं और हम लोग गपशप लगा रहे हैं। उमर खान ना दुकान में ये जीती है खाली है उमर खान तो भाई दाम थी बिरा मेरा पवा है कढ़ावण वञो त सी भला 500 रुपया गिनन पवावण वञो तो 15,000 लगना से बाकी सही गाल है। मैं 50,000 बंगे एक दा सही लगे 50,000 हाजी खान 50,000 लगे सही। यहाँ हम बैठे हैं, चाय वगैरह पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं और उमर वडा साहब बैठे हैं। ये उमर वडा साहब हैं और ये मैं हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये हमारे प्यारे दोस्त हैं। उमर वडा साहब बहुत ही इंतहाई लायक इंसान हैं और इलाके के काम करते हैं, हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। यहाँ हम खान मोहम्मद साहब की जो वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई थी, उनकी जुमेरात का ख़त्म था। आज हमने हाज़िरी दी, शिरकत की और फिर बैठ गए। 2-4 दोस्त और भी थे, हमने चाय पी। तो अभी मैं कुछ और मसरूफ़ियात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें इंशाअल्लाह ताला। आज का व्लॉग भी आपको इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा।
सुबह मैंने काफ़ी वॉक की थी, लेकिन आज जो है ना थोड़ी सी बक्या वॉक थी जो मैंने कहा करना लाजमी है। तो मैंने और सरदार उमर ख़ान ने फ़ैसला किया कि थोड़ी सी वॉक करते हैं, खान मोहम्मद की गंदम की फसल देखते हैं, कमाद का फसल जो है ना खेत देखते हैं। तो वॉक करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, बादल छा चुके हैं, सर्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह सर्दी होनी चाहिए दिसंबर की, वो वाली सर्दी नहीं है। ये आप देख सकते हैं प्यारे से खूबसूरत बादल छाए हुए हैं और सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी कम हो चुकी है। फ़ील होता है आपको कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन जिस तरह कपकपी तारी होती थी, दिसंबर मशहूर था, वो नहीं है सर्दी। ये हम खान मोहम्मद साहब की ज़मीन के ऊपर जो है ना वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके मेहमान आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो थोड़ा मुझे 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, हम भी यहाँ वॉक कर लेते हैं। ये देखें फुटपाथ बने हुए हैं और ये ज़मीन खान मोहम्मद साहब की है, हमारे दोस्त हैं। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें दरख्त भी सूखे हुए खड़े हैं। ये देखें खूबसूरत गांव है हमारा। ये इलाका भी कच्चे से मुलक्का है, कच्चे के साथ है, और कच्चा यहाँ से दरिया सिंध यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं अपनी, और इंशाल्लाह ताला इस वॉक को जो है ना हर रोज़ कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो टारगेट है 5 किलोमीटर पर डे और 150 किलोमीटर पर मंथ टारगेट है इंशाल्लाह ताला। उसको हम लाजमी अचीव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ज़िंदगी रही, अगर सेहत ने इजाज़त दी, तो इस चीज़ को मैं लाजमी जो है ना मुकम्मल करूँगा। तो अभी हम लोग जो है ना वॉक कर रहे थे, और मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाया क्योंकि इर्द गिर्द जो है ना घर भी हैं, लोग काम भी कर रहे होते हैं, उनकी ख़वातीन भी काम कर रही होती हैं क्योंकि ये देहाती इलाका है। लेकिन वॉक हमने की है, तकरीबन काफ़ी देर वॉक की है। सुबह भी मैंने नमाज के बाद वॉक की थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी सांसें फूलना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी हद तक फ़र्क आ चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला इस में मज़ीद बेहतरी आ रही है, और आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। आप भी चलें, पैदल चलें, और पैदल चलने से आपकी सेहत भी बनेगी, आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और सबसे अहम बात यह है कि जो आपका स्टैमिना है वो भी मज़बूत होगा। इसलिए पैदल चलने को प्रमोट करें, ख़ुद भी चलें, और अपने जो दीगर रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनको भी आप बताएं कि भी पैदल चलें। ये देखें ये खूबसूरत गांव है, ये दरख्त हैं, आगे भी घर नज़र आ रहे होंगे आपको। एक खूबसूरत गांव, खूबसूरत घर, ये खान मोहम्मद का गांव है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये खान मोहम्मद का घर है, न्यू उन्होंने बनाया था। ये रास्ता जा रहा है माशाल्लाह। ये खूबसूरत गांव खान मोहम्मद का गांव है, और हम लोग जा रहे हैं। कच्ची सड़क है, इर्द गिर्द कमाद की फसलें हैं, गंदम की फसलें हैं, और एक खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखें आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, दिसंबर का महीना है, और मौसम जो है ना खुशगवार है। सर्दी वो फीलिंग नहीं है जो इस महीने में आम तौर पर सर्दी, सख्त सर्दी होती है, वैसे नहीं है। मैं और उमर ख़ान जा रहे हैं, रास्ते में फिर उमर ख़ान को हमने उतारा है, और अभी खान मोहम्मद और मैं जा रहे हैं राजू साहब के पास। ये देखें खूबसूरत नज़ारा। अब ये हम रोड पे पहुंच चुके हैं। ये रोड भी बनी हुई नहीं है, एक्चुअली ये रोड का एक छोटा सा टुकड़ा है जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, ये नहीं बना हुआ। वैसे ओवरऑल ये वाली जो रोड है ये कारपेट रोड बनी हुई है, लेकिन हमारे जो हल्का है PP 256 ये टुकड़ा उसमें नहीं बना हुआ, बाकी 255 है जो भी है आगे वहाँ बना हुआ है। तो अभी ये देखें हम लोग जा रहे हैं, और मैं और खान मोहम्मद राजू के पास जा रहे हैं। और आप देखें, ये देखें रोड इंतहाई नाकिस है। यहाँ अगर गन्ने से लोडेड ट्रालियाँ गुज़रती हैं तो वो इंतहाई मुश्किल से गुज़रती हैं। साथ अगर कोई सामने से कोई और ट्राली आ जाए, या कोई और जिस तरह ये ईंटों वाली ट्राली खड़ी है, इस तरह की कोई ट्राली आ जाए, अब सामने से गन्ने से लोडेड आ जाए तो काफ़ी मसला होता है। ये मौरी अज़मतुल्लाह है, एक जो है ना दूर दराज का इलाका है रहीम यार ख़ान का, और इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से फिर आगे थोड़े से फासले पर दरिया सिंध है, कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। ये देखें इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मज़ेदार। मैं और खान मोहम्मद राजू मिस्त्री के पास पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से फिर हम जाएंगे एक दूसरे शहर की तरफ इंशाल्लाह। हम लोग इस टाइम जा रहे हैं, तकरीबन शाम का टाइम है, दूसरे शहर की तरफ,
और जैसे ही हम घर गए और राजू साहब ने खाना मतलब बैठक में हम जैसे ही पहुँचे तो उसने हमारे लिए खाना मतलब ला कर रख दिया। और हमने बड़ा मना किया कि हमने अभी जुमेरात का ख़त्म था, खैरात खाई है, खाना खा कर आए हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आपने खाना खा कर जाना है। खाना खाया, चाय पी और काफ़ी देर बैठे रहे, गपशप की। उसके बाद फिर जो है ना राजू को एक काम था, वो काम करके आया। फिर हम लोग रवाना हो चुके हैं अब शहर की तरफ। तो जहाँ हम जिस बंदे के पास जा रहे हैं तो वहाँ मैं देखूँगा, अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई तो बनाऊँगा, नहीं तो फिर जो है ना अपने व्लॉग का यहीं मैं एंड कर दूँगा जब वहाँ हम पहुँचेंगे। ये आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत मंज़र, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। और ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन क्योंकि सर्दियों के दिन हैं इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी नहीं है। और वैसे भी अब जो है ना लोग हेलमेट वगैरह पहनते हैं, अगर हेलमेट ना हो तो लोग अवॉइड करते हैं रोड पर आने से। लेकिन ये तो लिंक रोड हैं, यहाँ तो फिर भी बिला खौफ व ख़तर लोग सफ़र कर सकते हैं। लेकिन शहरों में अब वो ट्रैफिक नहीं है जो पहले होती थी। और लोग कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट इस्तेमाल करें, क्योंकि हेलमेट के इस्तेमाल से डेफ़िनेटली लोगों को फ़ायदा भी पहुँचता है। और नुकसान ये होता है कि इंसान साइड से नहीं देख सकता, साइड से पता नहीं चल सकता, हॉर्न नहीं सुन सकता। और वैसे गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है इस हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि हमें उसका ताउन करना चाहिए उनके साथ और उनके हुक्म को मानना चाहिए। ये अभी हम जा रहे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत मनाज़िर हैं और इंतहाई खूबसूरत हमारा देश है। ये पाकिस्तान है, पंजाब है और रहीमर ख़ान है। हम लोग जा रहे हैं। ये रोड किसी ज़माने में जो है ना काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छी हालत में है। अब ये मुकम्मल तौर पर न्यू है और तकरीबन 1-2 साल हो चुके हैं ये अच्छी हालत में। और यहाँ हम जब सफ़र करते हैं तो आसानी के साथ सफ़र गुज़रता है और किसी किस्म का मसला नहीं होता। माशाल्लाह ये देखें, सूरज ग़ुरूब होने वाला है और हम लोग इस वक्त जो है ना शहर की तरफ रवाना हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है ख़ुद सफ़र करना या इस तरह की वीडियो